ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, अब हम तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा बताएंगे तो तुम्हें शिव तत्व समझ में आ जाएगा। 4 युगों का जब 4 युग क्रम से निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 4 युग निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो प्रलय आता है। और उस प्रलय में सब कुछ, सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, सब नष्ट हो जाता है, प्रभु में समा जाता है। मात्र एक ज्योत, एक छोटा सा प्रकाश का पुंज बचता है। और जब भगवान को सृष्टि करने का मन बनता है तो उस दिव्य ज्योति में से एक परम पुरुष प्रकट होता है। उस परम पुरुष का नाम होता है सदाशिव। ध्यान से सुन जाइए। अब एक दिव्य ज्योत से एक पुरुष प्रकट होता है जिसका नाम होता है सदाशिव। वो अपने हृदय का करता है मर्दन, तो एक शक्ति को प्रकट करता है, उनका नाम होता है शिवा। क्योंकि शिव भी शक्ति के बिन अधूरे हैं। सारा संसार शक्ति के बिन अधूरा है। बिना शक्ति के शिव भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में सुना होगा, तुमने कोई से कही हो चलो वृंदावन, उन्हें कहूं जा कही कि अब नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे। कही चलो अयोध्या चल गए, हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है। अब चलो चित्रकूट, हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में विष्णु नहीं है। कौन ने कही हुज्जे चलो यार तीरथ करे आइए, अब नहीं जा रहे यार, अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। जय के शक्ति है तो शिव है, शक्ति है तो राम है, शक्ति है तो कृष्ण है। बिना शक्ति के सब व्यर्थ है। तो भगवान सदाशिव ने शक्ति को प्रकट किया। ध्यान से सुन जाइयो। शक्ति शिवा ने कहा हम रहेंगे कहां, तो भगवान शिव ने इस सृष्टि का जो सबसे पहला नगर प्रकट किया उसका नाम था आनंद वन। उसका आगे चल के नाम हुआ अबिरमुख क्षेत्र। उसी का आगे चल के नाम हुआ वाराणसी। और फेमस होगा बनारस। अमिताभ बच्चन ने गाना ने गा दो तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। सो सब अबिरमुख क्षेत्र भूल गए, काशी भूल गए और बनारस बनारस कहने लगे। महासदाशिव ने शिवा से कहा कि शिवा तुम जाकर के इस नगर में रहो। बोले हम नहीं रहेंगे। क्यों? बोले हमारी एक शर्त है, अगर वो पूरी कर दोगे तो हम इस नगर में रहेंगे। कौन सी शर्त है अभी आगे की कथा में आप सुनेंगे। आनंद वन को प्रकट किया। फिर भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला। और वो दिव्य तेज दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया। शिवा के एक बालक प्रकट हुआ जिसके गले में बैजंती माला थी, सिर पे मुकुट था, पीतांबर पहने था, बड़ा दिव्य स्वरूप था। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोलिए पृथ्वी के अणु अणु में वास करेंगे, इनका नाम विष्णु होगा। भगवान शिव के दाहिने हाथ से भगवान नारायण की उत्पत्ति है। सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला और वो विष्णु की नाभि में रख दिया, तुड़ी में। उसमें से कमल की नाल चली और उस कमल की नाल पर एक बहुत बुजुर्ग पुरुष प्रकट हुआ जिनकी पूरी दाढ़ी सफेद थी। जिनके प्रकट होते ही उन्होंने देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है, सृष्टि में क्या है। तो वो 4 तरफ देखे तो उनके 4 मुंह प्रकट हो गए। उनका नाम पड़ा ब्रह्मा। एक मुंह पहले से था और 4 मुंह प्रकट हो गए तो कितने हो गए? 5। एक सिर कट गया
कब कटा वो भी अभी आप कथा में सुनेंगे। कमल की नाल पर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो देखा कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो वो कमल की नाल में चले कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है। तो आकर विष्णु के पास आ गए और बोले, रे विष्णु, मैं तेरा पिता हूं। विष्णु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बच्चे हो, हम बूढ़े दाढ़ी वाले, बाप से तो हम लग रहे। बोले, नहीं, हम तुम्हारे पिता हैं। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, हम तुम्हारे पिता हैं। भगवान विष्णु बोले, नहीं, हमारे पिता तो सदाशिव हैं, जिन्होंने हमें प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने सोचिए, हो तो पता है कि बाप को ना हो। तो ब्रह्मा जी ने नई चाल खेल दी। बोले, हम शंकर जी के बाप यहाँ फिर हम तुम्हारे बब्बा यहाँ हैं। भगवान विष्णु बोले, हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते, पर बब्बा जरूर मान है। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम पड़ गया पितामह ब्रह्मा। और संस्कृत में पितामह कहते हैं दादा को। खूब सेवा करवाई नाती से, नकली बब्बा बन गए ब्रह्मा जी। और आजकल को असली बब्बा हो जाए तो बब्बा नहीं बनो चाहे रहो। अब कोई उसे बब्बा कह दे तो कोई लड़ पड़े कि हमसे बब्बा कह रहा है। बोले, फिर क्या कहें? बोले, हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा ने कहो, क्या कहो? भूतपूर्व जवान। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे, कल्ले से ओंदाए फिर रहे। 90 साल की उम्र है, डाई पोत रहे। कर क्या बार कर ले उस उम्र होने। अच्छा, भगवान जा जान है कि तुम्हें 40 के कहा है नहीं। कहो तो यार, भगवान को धोखा दे रहे नहीं। एक घर में एक 90 साल को बब्बा और कुछ 60 साल को लड़का बैठ के दो डाई लगा रहे थे आंगन में। सो 10 साल को नाती आओ, सो तई धरी थी कलई। सो वो बैठ के अपने बारों में कलई लगाने लगो। सो बब्बा ने डांटो, हट, कार्य जो क्या कर रहा हो? नाती बोलो, बब्बा, घर में एक आध सियानो तो रहे। जब तुम 90 साल में कार्य कर रहे तो हम 10 साल में सफेद करें लिए थे। बूढ़े बूढ़े डाई